बडगाम से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आप जिन खवातीन की तस्वीर इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको बता दें कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जिस तरह से ये मुलविस थी, इन्हें हिरासत में पुलिस ने लिया है और 14 खवातीन हैं जिन्हें इससे बचाया गया है, जिन्हें रेस्क्यू किया गया है। उनकी तस्वीरें इस वक्त स्क्रीन पर आपको दिखा रही हूँ। ये तमाम वही खवातीन हैं और 14 कुल ये खवातीन हैं जिन्हें पुलिस ने बचाया है ह्यूमन ट्रैफिकिंग से। और एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं, जहां पर 4 को हिरासत में लिया गया है और 14 को बचाया गया है। तो बडगाम में कब से ये सब चल रहा था, किस तरह से चल रहा था, पुलिस की तरफ से क्या स्टेटमेंट सामने आया है, ये जो एक्यूज हैं कहां से ताल्लुक रखते हैं, जो विक्टिम्स हैं वो कहां से ताल्लुक रखते हैं, जानेंगे। हमारे साथ मोहम्मद अशरफ डार हमारे सीनियर साथी ज्वाइन कर चुके हैं। जी अशरफ, बताइएगा। देखिए प्रियंका, जहां तक आज 28 तारीख है और 28 तारीख को बडगाम पुलिस की तरफ से एक प्रेस नोट जारी होता है और उस प्रेस नोट में ये कहा गया है कि बडगाम पुलिस ने जो इंसानी स्मगलिंग का पर्दाफाश किया है और जिसमें 3 की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है और जिसमें 14 ऐसी मुतासिर खवातीनें हैं जिनको बचा लिया गया है। तो जाहिर सी बात है, बडगाम पुलिस को इस तरह की जो खबरें हैं पहले से मिल रही थी कि इस तरह की जो है बडगाम में इंसानी जो है स्मगलिंग की जाती है। तो बडगाम पुलिस लगातार इस पे काम कर रही थी। बिलाखिर पुलिस को तब कामयाबी हासिल हुई जब उनके हाथ में 3 ऐसे शातिर, हमें कह सकते हैं, जो इन लड़कियों को मुख्तलिफ जगहों से बुला के बडगाम लाते थे और उसके बाद जो है इनको बाहर या कुछ ऐसे रियासतों में भेज देते थे। तो बडगाम पुलिस, खासकर ये SHO बडगाम और SSP बडगाम, जो भी बडगाम पुलिस है, उनकी ये लगातार इस पे ड्राइव होती रही और इनने कही इस पे, आज ही हमारे से इस पे भी बात हुई थी SHO से और SSP साहब से भी कि किस तरह ये जो इंसानी स्मगलिंग करते थे, कहाँ से आते थे, क्या करते थे। तो उस पर उन्होंने उतनी बात ना की, अलबत्ता उन्होंने प्रेस नोट में ये कहा है कि बडगाम पुलिस की इस तरह की इत्तलात लगातार मिल रही थी कि लड़कियां गायब होती है, आखिर ये जाति का है। तो इस पे उन्होंने जो है अपनी खुफिया टीम लगाई थी और उसको खुफिया टीम बिलाखिर कामयाब हुई जब उनके हाथ में जो है एक मुतासिरीन, जो उसमें जो एक गाँव का नाम है डलीपुरा, जो कि बडगाम का ही एक गाँव है, वहां से जो है उनकी गिरफ्तारी, उसमें से एक है शबनम मोहम्मद भट्ट, उसके घर में बचा लिया गया है एक लड़की को। तो उसके बाद जब इनसे पूछताछ की गई तो उसके मुतालिक जो है शबनम और दीगर 2 मुलजिम जो है शगुफ्ता और बशीर अहमद वानी और असमत वल्दी शफीक अहमद वानी, दोनों जो है दिलीपुरा पर्सन को गिरफ्तार कर लिया गया है और अभी जिनके खिलाफ FIR भी दर्ज किया गया है 370/2022 कानून के तहत उनका मुकदमा जो है पुलिस स्टेशन बडगाम में दर्ज किया गया है। इब्तिदाई तफ्तीश के दौरान ये भी पता चला है कि गिरफ्तार 3 मुलजिम मुख्तलिफ मुकामात से लड़कियों को मंगवाते और जिला बडगाम की वादी के दीगर हिस्सों में उनका इस्तेसाल करने के लिए इंसानी स्मगलिंग में मुलवस है। तो जाहिर सी बात है, बडगाम पुलिस इस पहले से ही इस तरह की उनके पास इंफॉर्मेशन मिल रही थी कि इस तरह बडगाम के इर्द गिर्द में या बडगाम जिले में इस तरह की जो है कार्रवाई हो रही है जिसमें कि औरतों की स्मगलिंग की जाती है। तो जाहिर सी बात है, इन औरतों को जो है बाहर भेज दिया जाता था या और भी कहाँ ये भेज दिया। फिलहाल इब्तिदाई तफ्तीश जारी है। अब आने वाले दिनों में पता चलेगा जो ये 3 मुलजिम है और कितने इनके साथ इसमें जुड़े हुए हैं। इस बारे में पुलिस ने अभी तक कोई खुलासा नहीं किया है। अलबत्ता उन्होंने ये कहा है कि हमने गिरफ्तारियां की है और 14 लड़कियों को फिलहाल बचाने में पुलिस कामयाब हुई है। जी प्रियंका। जी बिल्कुल, और वहीं पर तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। हालांकि बडगाम पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ मिली है, वहीं पर 14 खवातीन को बचाया भी गया है और उसमें से अशरफ ये बताया जा रहा है कुछ माइनर्स भी हैं जिन 14 को बचाया गया है, रेस्क्यू किया गया है। जाहिर सी बात है, जो ये इंसानी स्मगलिंग करने वाले थे इनमें से कुछ लड़कियां जो है वो माइनर भी बताई जा रही है। फिलहाल उनको जो है, जो जिनको बचा लिया गया है उनको जो है इनको बाजाबकारी के लिए मरकजी चाडोरा में एक निगीन बचाली मरकज चाडोरा है, वहां पर उनको फिलहाल भेज दिया गया है, बाजाबकारी का अमल शुरू कर दिया गया है। तो इनमें से कुछ नाबालिग लड़कियां भी थी जिनको भी जो है पुलिस ने रेस्क्यू करने में कामयाबी हासिल की। अभी
इब्तिदाई तफ्तीश चल रही है। जब और भी इनके जो इंट्रोगेशन या पुलिस की तरफ से जो तफ्तीश होती है उसके बाद और भी पता चलेगा कहाँ से किस तरह की ये जो लिंक जुड़ी हुई, कहाँ से ये लोग आते थे या कैसे ये स्मगलिंग करते, कहाँ ले जाते थे, इस पे अभी जो है उतना खुलासा बडगाम पुलिस ने नहीं किया। अलबत्ता उन्होंने इतना ही कहा कि फिलहाल गिरफ्तारी अमल में लाई गई है और कुछ लड़कियों को 14 के करीब जो है लड़कियों को बचा लिया गया है। अब आने वाले दिनों में जरूर पता चलेगा आखिरकार और ये क्या करते थे, क्या ये खाली जिस्म फरोशी या और कोई किसी धंधे में इनको मुलवस करते थे। आने वाले दिनों में जरूर पता है, क्योंकि पुलिस जो एसएसपी बडगाम है उनसे हम कोशिश करेंगे कल परसों इस बारे में बात करने के लिए आखिर ये लोग जिस तरह से एक शख्स के घर में जो डुलीपुरा परथान का रहने वाला है और एडजेसेंट प्लेसेस में जब छापेमारी की गई तो किसके घर से जो है ये तमाम लड़कियां मिली हैं? देखिए एक्चुअली पहले जो छापामारी के दौरान इसमें इन्होंने कहा कि जो शबनम मोहम्मद और दीगर 2 मुलजिम हैं उनके घर पे जब छापामारी हुई है डुलीपुरा पारसन और मुलाका मकामात, जाहिर सी बात जब एक की गिरफ्तारी अमल में लाई हुई तो उसके बाद पुलिस ने तफ्तीश के दौरान और 2 मुलजिमों को गिरफ्तार करके फिर इन लड़कियों को जो है रेस्क्यू किया गया और किस जगह से इनको रेस्क्यू किया ये पुलिस ने नहीं बताया है। तो उसकी पुलिस ने इस बात का जिक्र यहाँ नहीं किया कि कहाँ से इनको गिरफ्तार किया गया है। अलबत्ता उन्होंने ये कहा है कि फिलहाल जो है तफ्तीश जारी है और भी इसमें गिरफ्तारियां होने की संभावना है, क्योंकि जिस तरह से 14 लड़कियों की 14 लड़कियों बचा लिया गया है जिसमें से 3 जो है एक्यूज्ड जो इसमें मुलवस है उनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया। तो जाहिर सी बात है इसमें और भी कड़ियां जुड़ी होगी जिसको पुलिस अब आने वाले दिनों में जरूर पर्दाफाश करेगी और इस पूरे गैंग को जो है सलाखों के पीछे धकेल देगी। जी प्रियंका। जी बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ ज्वाइन करने के लिए। अशरफ हमारे साथ जुड़े हुए थे और तस्वीरें इस वक्त लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले उन 14 लड़कियों की खवातीन की तस्वीरें देखिए जिनको बचा लिया गया है और साथ ही साथ 4 एक्यूज जो इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग में मुलव्विस थी इनकी तस्वीर आप देखिए जिन्हें हिरासत में लिया गया है। और जैसे बताया जा रहा है कि पुलिस द्वारा छापेमारी की गई विलेज डुलीपुरा में 14 विक्टिम्स को जिसमें माइनर्स भी शामिल हैं एक घर से जिस तरह से रेस्क्यू किया गया है। शमीम अहमद भट्ट का घर बताया जा रहा है जो रेजिडेंट है डुलीपुरा परथान का और एडजेसेंट प्लेसेस पे छापेमारी की गई है। और वहीं पर यह भी बताया जा रहा है कि शमीम अहमद और 2 और एक्यूज्ड हैं शगुफ्ता वाइफ ऑफ बशीर अहमद वानी, अस्मत वाइफ ऑफ शफीक अहमद वानी, दोनों डुलीपुरा परथान के रहने वाले हैं जिन्हें हिरासत में लिया गया है। हालांकि मामला रजिस्टर हो चुका है। इन्वेस्टिगेशन जब की गई तो ये पता लगा कि जो अरेस्टेड 3 एक्यूज हैं वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व हैं। जब वो लड़कियों को अलग अलग जगह पर भेजते थे उन्हें एक्सप्लॉइट करते थे और ये सारा काम बडगाम में चल रहा था। और वहीं पर पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद जिस तरह से कुछ और गिरफ्तारियां अमल में लाई जा सकती हैं, तो बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग विक्टिम्स को फिलहाल नारी निकेतन रिहेबिलिटेशन सेंटर चाड़ूरा भेजा गया है और रिहेबिलिटेशन का जो प्रोसेस है उसे शुरू किया गया है। तो ये तस्वीरें 4 एक्यूज की देख रहे हैं जो इसमें मुलविस थी ह्यूमन ट्रैफिकिंग में और ये 14 खवातीन की तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं जिनको बचा लिया गया है छापेमारी के दौरान। इन लड़कियों को पकड़ा जिस तरह से वहां से बचाया गया है, रेस्क्यू किया गया है। खवातीन शामिल हैं, उनमें कई माइनर्स भी शामिल हैं। अब पूछताछ के बाद पता चलेगा कि ये सारा कुछ कहां पर चल रहा था और कौन कौन इसमें मुलव्विस है। हालांकि 4 एक्यूज पकड़े गए हैं, 4 को हिरासत में लिया गया है। हो सकता है कुछ और गिरफ्तारियों को भी अमल में लाया जाए। और कुछ बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो कह रहे हैं इनका बहुत बड़ा गैंग है, सबको पकड़ा जाना चाहिए। तो उम्मीद है कि पुलिस जल्द से जल्द, हालांकि एक बड़ी कामयाबी है जो इतनी बड़ी ह्यूमन ट्रैफिकिंग रिलेटेड जो गैंग है उसका पर्दाफाश हुआ है, पर उम्मीद है कि कुछ और गिरफ्तारियां जल्द से जल्द अमल में लाई जाए ताकि जो और भी लोग इसमें मुलव्विस हैं वो भी जल्द पुलिस की गिरफ्त में हो। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। देखते रहे जेके न्यूज़ पॉइंट।